आज का क्वेश्चन बायोलॉजी से मानव शरीर क्रिया विज्ञान। इसमें 67 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। कितनी होती है? लगभग 300 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या 300 होती है। आइए दूसरा क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो अभी आप इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कितनी हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 अस्थियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि यानी मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मजबूत हड्डी कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबड़े की हड्डी होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आपका कान की हड्डी हो जाएगी। उसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है? स्टेपिस नाम है। कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ह्यूमरस आपका पैर की हड्डी नहीं है। ये भुजा की ऊपरी हिस्से की हड्डी होती है। तो टिबिया, फीमर और फिबुला ये पैर की हड्डी है। आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ह्यूमरस जो होता है पैर की हड्डी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस हड्डी आपकी ऊपरी भुजा में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जांघ में पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी, जिसका नाम क्या है? फीमर। फीमर जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्या होता है? कैल्शियम की कमी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फास्फोरस होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेंडन और बोन टू बोन, यानी अस्थि को अस्थि कौन जोड़ता है? तो लिंगामेंट। अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो लिंगामेंट। और अस्थि और पेशियों को जोड़ने वालों को टेंडन कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं, जिसे हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं, 20 होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख से प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो लगभग 32 फीट लंबी होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइलिन। बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, टाइलिन। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्निया आँख का हिस्सा होता है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, रेनिन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार स्टार्च के पाचन में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, एक्स है, तो एक्स क्या है? HCl है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, छोटी आंत में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उदर से यानी पेट से प्रारंभ हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावी रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेप्सिन एक एंजाइम है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पेप्सिन एक है एंजाइम है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यकृत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। स्टोर कहाँ होता है? तो स्टोर ये पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में यह स्टोर रहता है। तो इसमें पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? तो यकृत द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला, पित्त जमा होता है तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण करना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हार्वे। कौन? हार्वे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। पेस मेकर का कार्य है, तो पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धमनी। धमनी आपका बिल्कुल सही होगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जार्विक 7 है, तो ये जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, धमनी से। मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 3 अरब धड़कता है। कितना? 3 अरब। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी है, विशालतम धमनी एरोटा होता है। आपका महाधमनी होता है, महाधमनी एरोटा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7% होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच है 7.4। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा तिल्ली करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 91 से 92%। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन है, लोहा है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। 67 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं बहुत ही कम समय में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है।